आज की वीडियो में हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बारे में सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले बीम को समझते हैं, बीम क्या होता है। बीम इज स्ट्रक्चरल मेंबर ऑफ सफिशिएंट लेंथ कंपेयर टू द लैटरल डायमेंशंस। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपकी बीम है, तो ये जो लैटरल डायमेंशन है, ये देखिए हाइट है, ये विड्थ है, ये लेंथ के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो इस तरह के स्ट्रक्चरल मेंबर को हम बीम कंसिडर करते हैं। अब जानते हैं सपोर्ट के बारे में, टाइप ऑफ सपोर्ट। तो देखिए सिंपल सपोर्ट होता है, बेसिकली बीम है, ये सिंपल सपोर्ट पर रख दिया गया है, जैसे लोड लगा देते हैं। तो ये वर्टिकल लोड को लेगा लेकिन हॉरिजॉन्टल लोड को नहीं ले पाएगा। हॉरिजॉन्टल लोड को लेगा, अगर हॉरिजॉन्टल लोड लगाएंगे इधर, तो ये इधर मूव कर जाएगा, बीम इधर मूव कर जाएगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। और यही हिंज और पिन सपोर्ट क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए बीम है, यहाँ पे हिंज रहता है, ये सब मान लीजिए ऐसे, ये पिन सपोर्ट हुआ, वर्टिकल लोड भी लेगा, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर लगेगा तो ये यहाँ पे हिंज्ड होने की वजह से ये आगे मूव नहीं कर पाएगा। समझ गए। और फिक्स सपोर्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये है आपका कैंटिलीवर बीम है, तो ये मान लीजिए वॉल है, तो इसमें इसको इंसर्ट करा दिया गया है। अब ये फिक्स सपोर्ट के कंडीशन में यहाँ पे कोई भी एंगल फॉर्म नहीं होगा, एंगल यहाँ पे जीरो होगा। अगर मान लीजिए लोड ऐसे लगाते हैं तो ये ऐसे डिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे एंगल जीरो होगा। तो ये आ गया आपका फिक्स सपोर्ट में। देखिए इस तरह का भी जो आपका बीम है, ये भी आपका फिक्स सपोर्ट में आएगा कि दोनों तरफ फिक्स है, ये वन साइड फिक्स है, ये दोनों तरफ फिक्स है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ बीम। तो देखिए बीम दो तरह के होते हैं, एक स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम और एक स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम। तो देखिए बेसिकली स्टैटिक डिटर्मिनेट बीम में क्या होता है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम में हम बीम को एनालाइज कर सकते हैं। कैसे कैसे, देखिए एक तो समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो, समेशन एफ वाई जीरो और समेशन एफ एम जेड जीरो। ये तीन कंडीशन से हम बीम को कम्प्लीटली एनालाइज कर सकते हैं, मतलब कि हर एक सेक्शन पे रिएक्शन और इंटरनल फोर्सेस ये सब फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह के जितने भी बीम आते हैं वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम के अंदर आते हैं। जैसे इसमें आ गया ये आपका कैंटिलीवर हो गया, सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, ओवरहैंगिंग बीम हो गया। और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम की बात करें तो व्हेन द नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस और स्ट्रेस कंपोनेंट्स एक्सीड द नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अवेलेबल, जैसे समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई और समेशन एम जेड। तो तीन इक्वेशन है, तो तीन ही अननोन को हम सॉल्व कर सकते हैं। जितने नंबर ऑफ इक्वेशन होंगे उतना ही अननोन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ अननोन एक्सीड कर जाता है आपका नंबर ऑफ इक्वेशन से, तो वो जो एक्सीडेड आपका नंबर ऑफ अननोन है वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो जैसे मान लीजिए ये फिक्स बीम है, अगर हम यहाँ पे वर्टिकल लोड लगाते हैं तो हमारा क्या क्या डेवलप होगा, यहाँ पे मोमेंट डेवलप होगा, रिएक्शन डेवलप होगा, यहाँ पे भी रिएक्शन डेवलप होगा, यहाँ पे भी मोमेंट डेवलप होगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशन क्या क्या अवेलेबल है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारे पास क्या है, समेशन है। अब यहाँ पे हम देखिए हॉरिजॉन्टल लोड तो है नहीं कहीं, इसमें हॉरिजॉन्टल लोड तो है नहीं, तो हमको खाली समेशन एफ वाई जीरो करना पड़ेगा और समेशन एम जेड जीरो करना पड़ेगा। तो ये हमारा दो अननोन हो गए, अरे मतलब दो इक्विलिब्रियम इक्वेशन हो गए। और अननोन कितने हैं, देखिए अननोन एक, दो, तीन, चार, चार अननोन हैं। तो ये हम फाइंड आउट नहीं कर सकते इन दो इक्विलिब्रियम इक्वेशन से। तो यहाँ पे ये आपका स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम के अंदर आ जाएगा। इसी तरह कंटिन्यूस बीम भी होता है, इसमें भी वही चीज़ है। इसमें क्या है, केवल समेशन एफ वाई जीरो एक ही इक्विलिब्रियम इक्वेशन है इसके लिए, अगर हम वर्टिकल लोडिंग करते हैं तो यहाँ पे हमको तीन रिएक्शन मिलेंगे हमको। तो नंबर ऑफ अननोन हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ अननोन है
3, नंबर ऑफ अननोन है हमारे 3 और इक्विलिब्रियम इक्वेशन है 1। तो यहाँ पे हम ये तीनों रिएक्शन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये आपका जितने भी इस तरह के बीम हैं आपका आएंगे इनडिटर्मिनेट बीम के कैटेगरी में। यहाँ mx नहीं fx होगा, वो गलती से लिख दिए थे। समेशन fx इक्वल्स टू 0, समेशन fy इक्वल्स टू 0 एंड समेशन mz इक्वल्स टू 0। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ लोडिंग क्या होता है। देखिए कंसंट्रेटेड और पॉइंट लोड, जैसे मान लीजिए ये बीम है सिंपली सपोर्टेड, तो अगर ये जो लोड है केवल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहा है कोई भी लोड, तो ये आपका कंसंट्रेटेड और पॉइंट लोड की कैटेगरी में आएगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जैसे मान लीजिए ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। अब ये मान लीजिए कि 2 किलो न्यूटन पर मीटर का पूरे स्पैन पे इसके लोडिंग की गई है, तो ये आपका आ जाएगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। जैसे मान लीजिए कि आप फ्लोर बनाते हैं तो फ्लोर पे एरिया वाइज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है, लीनियर लोड नहीं होता, वो यूनिफॉर्मली एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है। उसी तरह ये लीनियर मतलब कि वन डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ये वाला, क्योंकि बीम के एनालिसिस में यही इसी टाइप का लोड आएगा। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, अब जैसे ये देखिए एक रिएक्शन यहाँ, एक रिएक्शन यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का मैग्नीट्यूड क्या है 0, यहाँ पे देखिए कुछ मैग्नीट्यूड मिल रहा है, तो ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लोड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो ये आ गया यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अब कपल्स में आते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सपोर्ट लगा दिए, एक ये रॉड लगा हुआ है और इधर लोड P1 लग रहा है और इधर भी लोड मान लीजिए P1 ही लगा देते हैं, P2 नहीं P1 लगा देते हैं, तो ये एक कपल क्रिएट करेगा जो इसको यहाँ पे एक मोमेंट प्रोवाइड करेगा। तो उस मोमेंट की क्वांटिटी क्या होगी P1D1। तो ये अगर मान लीजिए यहाँ पर ये सपोर्ट है, तो ये इस पॉइंट पे ये एक्सटर्नल मोमेंट एक कपल अप्लाई करेगा, ये मोमेंट या फिर इसको कपल कर सकते हैं जो P1D1 मैग्नीट्यूड का होगा, और इसके अकॉर्डिंगली हमारे रिएक्शंस और शेयर फोर्स जो भी मिलना हो, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट, अब जैसा भी कंडीशन आएगा तो उसके बाद हम एग्जामिन करेंगे कि क्या क्या होता है। अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ शेयर फोर्स एट ए सेक्शन। शेयर फोर्स एट ए सेक्शन इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल ट्रांसवर्स फोर्सेस टू द राइट और लेफ्ट एट द सेक्शन। अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या है। मान लीजिए ये आपका बीम है, यहाँ पे 2 जगह सपोर्ट है, एक लोड लगा दिए W, ठीक, तो रिएक्शन आपको क्या मिलेगा W/2। यहाँ पे रिएक्शन क्या मिलेगा W/2। अब यहाँ पे एक सेक्शन कट कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम बीम को कट कर दिए तो हमको ये पार्ट दिखेगा, ये इधर W/2 का लोड होगा, तो क्या बीम इक्विलिब्रियम में है, नहीं है। कट करने के बाद यानी कि जो यहाँ पे कट पार्ट है, तो यहाँ पे कट कट वाला पार्ट है, जो यहाँ कट वाला पार्ट है उसके ऊपर उसके अंदर बीम के अंदर, जैसे यहाँ से ये सेक्शन ये कट हुआ होगा, तो इस पे देखिए इधर W, चूँकि लेफ्ट पूरा इक्विलिब्रियम में होगा, ये पोर्शन आपका इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तो पक्का है कि ये W/2 का इंटरनल फोर्स डेवलप हुआ होगा, इसलिए इसको ब्लू कलर से किए हैं, ये इंटरनल फोर्स है। क्योंकि ये देखिए ये जो गोला बनाए हैं हम, सर्कल किए हैं, ये लेफ्ट पार्ट आपका इक्विलिब्रियम में है, तो ये जब कट किए तो यहाँ से W/2 आ रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए बीम के अंदर एक इंटरनल फोर्स डेवलप हुआ होगा, ट्रांसवर्स इंटरनल फोर्स W/2 का, तो यही शियर फोर्स है। तो ओवरऑल अगर बीम में वर्टिकल लोडिंग की गई होती है तो उसमें इंटरनल फोर्सेस डेवलप होता है, ट्रांसवर्स इंटरनल फोर्स डेवलप होता है। तो वही कह रहा है शियर फोर्स एट ए सेक्शन इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल ट्रांसवर्स फोर्सेस टू द राइट और लेफ्ट ऑफ द सेक्शन। ये देखिए सेक्शन हम ये कट कर दिए, तो इसके लेफ्ट में ओवरऑल रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे तो वो इस पर्टिकुलर सेक्शन पर आपका शियर फोर्स देगा। और अगर हम ये ले लेते हैं, ये वाला पार्ट ले लेते हैं, तो हम इसको करेंगे, तो इसकी एनालिसिस करेंगे, तो जब यहाँ से ये कट किए तो केवल राइट पार्ट की एनालिसिस करेंगे, टोटल ट्रांसफर फोर्स देखेंगे, तो वो बताएगा कि इस पर्टिकुलर सेक्शन पे
शियर फोर्स की वैल्यू, क्योंकि हमको बीम को इक्विलिब्रियम में करना है। तो जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे अब ये शियर फोर्स के बारे में समझ गए, तो अब हम शियर फोर्स के साइन कन्वेंशन के बारे में समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक लोड लगाएं W L/2 डिस्टेंस पे, यहाँ से लगाएं L/2 डिस्टेंस पे। तो ये रिएक्शन मान लीजिए W/2 का मिलेगा, आएगा ही, इसी में कर देते हैं। ये मान लीजिए कि रिएक्शन W/2 का आया। अब हमको इस सेक्शन पे, यहाँ पे ये सेक्शन हम कट कर दिए, ये सेक्शन हमारा कट है। अब देखिए लेफ्ट पार्ट, अब ये सेक्शन हो गया हमारा। अगर हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, लेफ़्ट टू राइट चलते हैं और इस सेक्शन के केवल लेफ़्ट साइड ही देखेंगे, इसके लेफ़्ट साइड ही देखेंगे, तो ओवरऑल फोर्स क्या होगा हमारा? ओवरऑल फोर्स हमारा क्या होगा? टोटल फोर्स क्या होगा? W/2 का होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। अब देखिए यहाँ पे, देखिए ये सेक्शन है, सेक्शन के लेफ्ट में अपवर्ड फोर्स किस तरह से ट्रीट हो रहा है, ये देखिए अपवर्ड फोर्स सेक्शन के लेफ्ट साइड में, अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव शियर फोर्स के फॉर्म में कंसीडर हो रहा है। तो ये आपका यहाँ जो ये सेक्शन x1 हम ड्रॉ किए मान लीजिए, तो इस पे शियर फोर्स की वैल्यू क्या होगी? शियर फोर्स की वैल्यू होगी प्लस W/2। यही अगर हम यहाँ सेक्शन मान लीजिए x2 लेते हैं और इसकी एनालिसिस करते हैं, तो अगर मान लीजिए हम लेफ़्ट साइड से देखते हैं, लेफ़्ट साइड से देखते हैं तो क्या होगा? इसको हटा देते हैं x1। अब हम खाली x2 की बात करते हैं और लेफ़्ट साइड से देखते हैं, तो टोटल फोर्स हमारा क्या होगा? x2 की लेफ़्ट साइड इधर के तरफ देखते हैं तो क्या होगा? देखिए W/2 ऊपर और ये W नीचे, तो हमारा क्या आया टोटल? -W, यानी कि टोटल लोड हमारा इस सेक्शन के लेफ्ट साइड देखते हैं तो क्या आ रहा है कि नीचे की ओर आ रहा है, कितना? -W/2 का, यानी कि W/2 का फोर्स नीचे आ रहा है। अब देखिए ये सेक्शन है, सेक्शन के लेफ्ट में अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव कंसीडर किया जा रहा है, और वही अगर सेक्शन के लेफ्ट में डाउनवर्ड फोर्स, ये देखिए डाउनवर्ड फोर्स क्या, नेगेटिव कंसीडर किया जा रहा है। यानी कि शियर फोर्स अगर x2 की हम साइन सहित लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? टोटल फोर्स कितने का है? W/2 का डाउनवर्ड है, x2 के लेफ्ट साइड से कंसीडर कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये -W/2 हमारा शियर फोर्स होगा। इसका अब हम शियर फोर्स डायग्राम प्लॉट करते हैं तो और क्लियर हो, ये भी W/2 होगा। अब देखिए यहाँ पे सेक्शन हम लेते हैं x1, तो शियर फोर्स एट x1 क्या होगा? ये देखिए, यानी कि अपवर्ड लोडिंग को हम सीधा सीधा प्लस कंसीडर करेंगे, तो ये देखिए W/2, तो हम प्लस W/2 हमारा शियर फोर्स होगा। कहाँ से? ये सेक्शन x1 यहाँ पे भी होता या यहाँ तक होता तो सेम ही वैल्यू मिलती, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में केवल हमको W/2 ही दिखेगा। तो हम यहाँ से बनाएंगे, ये देखिए ये हमारा शियर फोर्स हमारा क्या, W/2 तक, ये कहाँ तक? L/2 तक, ये हमारा प्लस W/2, यानी कि ये हाइट जो है ये W/2 का है। पॉजिटिव साइन इसलिए क्योंकि ये हमारा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग है। यही अगर देखिए सेम चीज़ यहाँ पे अगर सेक्शन x2 लेते हैं तो शियर फोर्स एट x2 क्या होगा? अब देखिए इसके लेफ्ट साइड में अपवर्ड लोडिंग क्या है? पॉजिटिव कंसीडर करना है, प्लस W/2, और डाउनवर्ड लोडिंग माइनस के साथ, तो ये आया -W/2। तो अब हमारा ये देखिए सेक्शन कहाँ से? L/2 के इधर से मूव कर रहा है, यानी कि अब ये इधर हमारा ये माइनस साइन है और ये मैग्नीट्यूड कितना है? W/2 का। तो ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम बन गया। इसी तरह अब आते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। ये तो शियर फोर्स डायग्राम हमारा क्लियर हो गया।
अब आते हैं, अब समझते हैं डेफिनेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट क्या कहता है। बेंडिंग मोमेंट का मतलब क्या? बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन इज द रिजल्टेंट मोमेंट एट द सेक्शन ड्यू टू ऑल द ट्रांसवर्स फोर्सेज आइदर टू द लेफ्ट और राइट। जैसे इनका कहने का मतलब है कि बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन इज द रिजल्टेंट मोमेंट, मतलब कि रिजल्टेंट मोमेंट है एट द सेक्शन ड्यू टू द ऑल ट्रांसवर्स फोर्सेज आइदर टू द लेफ्ट और राइट। मान लीजिए कि ये बीम है आपकी, ये आपका लोड W लगा, तो ये रिएक्शन क्या होगा, W/2, ये W/2। अब हम ये सेक्शन लेते हैं, मान लीजिए x1 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 लेते हैं, तो x1 x1 पे ये W/2 मोमेंट क्रिएट करेगा। मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये देखिए फोर्स इस डायरेक्शन में और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये मान लीजिए कि x है, तो मोमेंट क्या होगा, x1 सेक्शन x1 x1 पे W/2 इंटू एक्स। यही मैग्नीट्यूड, ये कहाँ से बीम सस्टेन कर पा रहा है इस मैग्नीट्यूड, इसके अंदर एक इंटरनल मोमेंट डेवलप हुआ होगा जो इसको इक्विलिब्रियम में रखे हुए हैं। तो अब देखिए इसके साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। देखिए अगर बीम आपका इस तरह का शेप लेता है, लोडिंग की वजह से बीम अगर इस तरह का शेप लेता है, तो ये सैगिंग मोमेंट कहलाएगा और ये पॉजिटिव साइन कन्वेंशन होगा। अब देखिए यहाँ पे ये है, ये फोर्स जो ये फोर्स लगा है, ये बीम को किस तरह के शेप देगा, इसी तरह का शेप देगा ना, ये ऊपर उठाएगा। और ये देखिए इसी तरह अगर हम ये लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, राइट साइड से देखिए, ये जो W/2 फोर्स लग रहा है, तो ये हमको देखिए ये किस तरह का मोमेंट क्रिएट करेगा, ये भी सैगिंग इस तरह से ही उठाएगा। तो बस हमको यही चेक करना रहता है कि जो मोमेंट इस पर्टिकुलर सेक्शन पे आ रहा है वो किस तरह से, किस तरह का शेप प्रोवाइड कर रहा है आपके बीम को। तो ये आपका इस तरह का अगर बीम शेप लेता है तो ये सैगिंग मोमेंट होगा पॉजिटिव, और इस तरह का शेप लेता है तो ये आपका होगा हॉगिंग मोमेंट और ये होगा निगेटिव। तो देखिए जैसे मान लीजिए हम लेते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ये सिंपली सपोर्टेड है, ये मान लीजिए कि वेट W लगा, तो ये कितना आएगा W/2, ये W/2। अब हम यहाँ पे x डिस्टेंस पे x1 सेक्शन लेते हैं, तो हम अगर मोमेंट निकालना चाहें, मोमेंट एट x1 तो ये हमारा क्या होगा, W/2 इंटू एक्स। जितने भी देखिए कि कोई भी, अब इसमें खाली आपको एक चीज़ याद रखना है कि कोई भी सेक्शन आप कट कीजिए, जितने जितने भी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे उनको आपको पॉजिटिव कंसिडर करना है और डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो मोमेंट आपका पॉजिटिव होगा। और जितने भी डाउनवर्ड फोर्स होंगे उनको नेगेटिव कंसिडर करना है। ये देखिए ये सब पॉजिटिव अपवर्ड है ना, ये रिएक्शन अपवर्ड है, ये रिएक्शन अपवर्ड, इनको पॉजिटिव कंसिडर करना है और डिस्टेंस से सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये देखिए एक्स कहाँ तक वेरी करेगा, ये एक्स, ये जो एक्स है ये यहाँ से यहाँ तक, ये L/2 है। तो ये इक्वेशन कहाँ से कहाँ तक वैलिड होगा, 0 से लेके एक्स आपका कहाँ तक, L/2 तक वैलिड है। अब देखिए इसको अगर हम प्लॉट करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए प्लॉट करते हैं, तो ये y=2 लाइन mx का है, तो ये स्लोप ऐसे जाएगा। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे आए, अब इस पर्टिकुलर जिस पॉइंट पे लोड लगता है वहाँ पे नहीं, थोड़ा सा उसके इधर या इधर की बात करते हैं मोमेंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मोमेंट की बात नहीं करते। अब जैसे मान लीजिए कि आप सेक्शन यहाँ पे ले लेते हैं x2 या फिर ऐसे कर लेते हैं, यहाँ सेक्शन ले लेते हैं x2 और इस बाकी सबको हटा देते हैं, ये x1 ये देखिए x2 मान लीजिए कि यहाँ से डिस्टेंस आपका x है, तो मोमेंट एट, हम अगर x2 निकालना चाहें तो क्या होगा, W/2 इंटू एक्स माइनस W इंटू ये डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल x है, टोटल x और ये L/2,
तो x माइनस एल बाई टू। अब देखिए यहाँ पे x किस सेक्शन के लिए है, बस ये यहाँ से यहाँ तक के लिए, ये जो ये इक्वेशन लिखी गई है ये यहाँ से यहाँ तक के लिए लिखी गई है। तो x हमारा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, एल बाई टू से x हमारा वेरी करेगा l तक। तो जब अगर एट x इक्वल्स टू एल बाई टू पुट करते हैं इसमें, तो हमको क्या मिलेगा, मोमेंट एट x टू x इक्वल्स टू एल बाई टू रखेंगे तो ये देखिए ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा। ये बचेगा क्या, डब्लू बाई टू इंटू एल बाई टू, यानी कि डब्लू एल बाई फोर। ये पॉइंट यहाँ मिला, ये कितना है, डब्लू एल बाई फोर। यहाँ पे भी देखिए अगर x की जगह एल बाई टू रखेंगे तो डब्लू एल बाई फोर आएगा। ठीक है, अब जैसे अब यहाँ पे l रखते हैं, एम एक्स टू एल पे निकालना है, तो डब्लू बाई टू इंटू एल करेंगे माइनस डब्लू एक्स की जगह एल माइनस एल बाई टू। तो ये क्या आ गया, डब्लू एल बाई टू माइनस डब्लू एल बाई टू, ये जीरो आ गया। तो ये देखिए ए जैसे जैसे यहाँ पे आएंगे ये आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए एक्स में इसमें पावर कितना है, वन, डिग्री वन है, तो ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन बना। तो ये आपका आ गया, ये पॉजिटिव होगा। तो ये आपका आ गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे और भी क्वेश्चन लगाएंगे, तो हम इसी साइन कन्वेंशन को यूज़ करेंगे। अगर आपको वीडियो से अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।